नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल मैं विज्ञान की चर्चा कर रहा हूं और विज्ञान के विषय में मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे तत्वों की या कुछ ऐसी अप्राकृतिक भी हो सकती है, वैसे जनरली प्राकृतिक जो तथ्य हैं या प्राकृतिक जो चीज़ें मानव शरीर या पूरे ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी पर जो उपस्थित हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ऐसे तत्वों की, जैसे बैक्टीरिया की मैंने बात की थी। आज मैं एक ऐसे जीव की चर्चा करूंगा जिससे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बात करूंगा विषाणु की। तो जीवाणु पॉजिटिव भी हो सकते हैं, परंतु विषाणु पॉजिटिव नहीं होते। जनरली कुछ बीमारियों में इसका इलाज के लिए हम विषाणु यूज़ कर सकते हैं, परंतु स्वाभाविक रूप से इनका नेगेटिव प्रभाव ही ज़्यादा होता है। तो बात करेंगे वायरस की या विषाणु की। तो विषाणु या वायरस, और जो इनसे बीमारियां लगती हैं उनको बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। तो विषाणु एक अकोशीय अति सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया की तरह। केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है, ये ध्यान रखिए। ये सिर्फ ऐसी जीविका में ही अपनी वृद्धि कर सकता है जो जीवित हो। ये नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लियर अम्ल और प्रोटीन से मिलकर जो है इनका गठन होता है। ये शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर ये फिर जीवित अवस्था में प्रवेश करते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में भी जो है एकत्रित किया जा सकता है। और विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता, यानी कि इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता अति आवश्यक है। विषाणु का शाब्दिक अर्थ है विषाक्त अणु या कण, जो विषाक्त हो, इन्फेक्टेड हो। तो इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने 1716 में की थी। 1716 में विषाणु की खोज की गई। एडवर्ड जेनर ने पहली बार विषाणु का जिक्र किया था और उन्होंने ज्ञात किया था कि जो चेचक है, चिकन पॉक्स जिसको हम बोलते हैं, वो विषाणु के कारण ही होता है। आपने देखा होगा चिकन पॉक्स या छोटी माता, ये जो बीमारियां होती हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं इसको आप, ये वायरस के द्वारा ही होती है। और चेचक के टीके का आविष्कार भी किया गया। और इसके बाद 1886 में एडोल्फ मेयर ने वनस्पति यानी कि तंबाकू के ऊपर एक रोग को देखा, मोज़ेक रोग बोलते हैं उसको, मोज़ेक बीमारी बोलते हैं उसको। उसमें भी देखा कि वो भी विषाणु के कारण ही होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मानव या जो जीव हैं, सजीव हैं, उनमें ही नहीं, ये प्रकृति में वनस्पतियों में जो बीमारियां पाई जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन के थ्रू उसका प्रचार प्रसार होता है। तो रूसी वनस्पति शास्त्री थे इवान स्पकी, उन्होंने भी 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग का जो है स्टडी की उसके ऊपर, और विषाणु की बात उन्होंने की। तो मोज़ेक जो रोग है वो भी विषाणु के कारण ही होता है। तंबाकू के जो वनस्पति होती है उसको एक तरह से वो ख़त्म करने का कार्य करता है। तो विषाणु लाभप्रद और हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो मैंने बताया विषाणु लाभप्रद तब होता है जब उसे किसी चीज़ को ख़त्म करना है, यानी कि एंटीबायोटिक जब हम बात करते हैं तो जीवाणु भोजी विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है जो दूसरी चीज़ों को ख़त्म करता है। यानी कि जैसे हैज़ा, पेचिस, टाइफाइड आदि जो बीमारियां हैं जो एक तरह से बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम फिर एक वायरस का निर्माण करते हैं। तो उस तरह से कह सकते हैं कि ये विषाणु लाभप्रद हो सकते हैं, पर जनरली ये एक तरह से निगेटिव ही इनका रोल हमेशा होता है। तो विषाणु पौधे या जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं और हानिप्रद होते हैं। अब बीमारियों की बात करेंगे, भाई कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं। अब देखो विषाणु दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पादप विषाणु, एक जंतु विषाणु। जो आपके पौधों में जिनका प्रभाव होता है उन्हें पादप विषाणु बोलते हैं, जिनका जंतुओं पर ज़्यादा प्रभाव होता है उन्हें जंतु विषाणु बोलते हैं। तो जंतु विषाणु और पादप विषाणु, और दोनों में अंतर क्या होता है भाई? अगर हम देखो जीवाणु और विषाणु में भी अंतर की हम बात कर लेते हैं। जीवाणु क्या होता है?
जो बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है, ये मैं बताना चाहूँगा पहले आपको। जीवाणु जो है या बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव है, बल्कि वायरस अकोशीय है, उसमें कोई सेल ही नहीं होती उसके अंदर। जीवाणु जो है वो सुषुप्त अवस्था में नहीं रहते, जबकि विषाणु जीवित अवस्था के बाहर सुषुप्त अवस्था में हजारों साल तक रह सकते हैं भाई। और जीवाणु का जो आकार है वो विषाणु से बड़ा होता है, विषाणु से थोड़ा सा छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही तो उसे देख सकते हो आप। बैक्टीरिया को आप संग्रह नहीं किया जा सकता उनका, वायरस का इन्हें निर्जीव की भांति क्रिस्टल के रूप में संग्रह आप कर सकते हो। तो बैक्टीरिया और वायरस में फ़र्क ये भी है। खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की, उसकी ल्यूनवॉर्ड हॉक ने की, उसकी खोज जो है 1600 कुछ में हो गई थी, इसकी खोज 18वीं शताब्दी में हुई, 1716 में हुई। तो इस तरह से विषाणु और इनका डिफरेंस आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी इनसे बीमारियां होती हैं। विषाणु से आपको जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा जुकाम उसकी तरह होता है, या फिर पोलियो एक वायरल डिजीज़ है, HIV रोग जितने भी होते हैं, या अभी कोरोना वायरस डिजीज़, ये आपने अभी सारा पूरा विश्व इससे प्रभावित रहा लगभग 3 वर्षों तक। तो ये विषाणु जनित एक बीमारी थी। चिकन पॉक्स का मैंने बात की, जो एडवर्ड जेनर ने जिसका टीका बनाया था। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, ये सारी जो हैं सारी बीमारियां वायरल डिजीज़ हैं, वायरस से होती हैं। ठीक है, HIV, मीजल्स रोग, फ्लू, रुबेला, ये सारी जो मैंने बीमारियां बताई, पोलियो बताई, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? ये सारी वायरल इन्फेक्शन से होती हैं, वायरल डिजीज़ होती हैं। और इनके इलाज भी संभव है, ऐसा नहीं है इलाज नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन जो है वो एक तरह से आपका वायरस के थ्रू होता है। और बहुत सारी बीमारियों को ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी कि श्वसन रोगी जो भी बीमारियां होती हैं उसमें प्रभाव करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो है इनका इन्फेक्शन हो सकता है, या आपके बुखार जो वायरल्स होते हैं वो हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस मैंने बताया था, HIV जैसे होता है, ये हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, बहुत सारे कॉन्जेंशियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां, तो रेस्पिरेटरी में मैंने आपको बताया कोविड-19, फ्लू हो गया, वायरल हो गए, बुखार हो गए, या फिर जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है रोटा वायरस छोटे बच्चों में हो जाती है जो बीमारी, ये रोटा वायरस किस वजह से होती है। या फिर आपके जो है इबोला, इस तरह का जो बुखार होते हैं, सेवरेज, आपका सीवियर डेंगू हो गया, आपको डेंगू जो होता है, डेंगू भी वायरस से होता है, मच्छर के काटने से होता है। या फिर आपका HIV हो गया, HPV हो गया, HSV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, या फिर आपके चिकन पॉक्स, मीजल्स, रुबेला, रोजियोला, ये सारी बीमारियां, ये सारी की सारी बीमारियां आपकी जो है वो वायरस से होती हैं, और ये विषाणु ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो विषाणु जीवाणु से एक छोटा सा जीव है और ये बिना कोशिका का होता है। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की, तो मैंने वायरस के बताने में आपको एक बताने का प्रयास किया। आगे मैं और चर्चा करना चाहूँगा कुछ बीमारियों की, कुछ चीज़ों की, वो अगली वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।